राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मुल्क के मारूफ समाजी कारकुन, माहौलियाती कारकुन और इस्लाह तालीम के मुतालबात उठाने वाले सोनम वांगचुक गुज़िश्ता कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में दाखिल होने के बाद आज शनिचर को उस वक्त नया मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि सोनम वांगचुक ने 28 जून से भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका मुतालबा कौमी सतह के इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगी और पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करना और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा था। उनके साथ मुतादिद तलबा और समाजी कारकुन भी इस एहतजाज में शरीक थे। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना था कि ये कदम उनकी बिगड़ती हुई सेहत, डॉक्टरों की सिफारिश और दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक उठाया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। वहीं दूसरी जानिब वांगचुक और उनके साथियों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया है। एहतजाज खत्म होने के बाद भी उनके हामी दोबारा जंतर मंतर पहुंच गए और एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया, जबकि तहरीक से जुड़े दीगर रहनुमाओं ने नई भूख हड़ताल शुरू करने और पार्लियामेंट मार्च की तैयारी का ऐलान भी किया है। साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि 20 जुलाई को हर हाल में पार्लियामेंट मार्च किया जाएगा, चाहे कितनी भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश मुखालफिन की जानिब से क्यों न की जाए। सफदरजंग अस्पताल की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि सोनम वांगचुक की हालत इस वक्त तो बेहतर है, ताहम तवील भूख हड़ताल और शदीद पानी की कमी के बाइस उन्हें मुसलसल तिब्बी निगरानी की जरूरत है। डॉक्टरों ने बताया कि जिस्म में पानी और पोटेशियम की कमी के समेत दीगर पेचीदगियों का खतरा मौजूद है, इसलिए उन्हें फौरी इलाज की जरूरत है। इससे कबल उनकी निगरानी करने वाले डॉक्टरों ने भी खबरदार किया था कि मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से सोनम वांगचुक की सेहत को शदीद खतरा पहुंचने का खतरा पैदा हो चुका है और उनकी सेहत तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है। मैं एक्चुअली डॉक्टर सोनम वांगचुक का डेली मॉनिटर हेल्थ बुलेटिन इशू कर रहा था, तो आज सुबह अराउंड 7:30 मुझे कॉल आई कि ही हैज बीन फोर्सफुली लिफ्टेड टू सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर मुझे पता लगा कि ही हैज बीन शिफ्टेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल। ही वाज फोर्स्ड बाय सम पुलिस ऑफिशियल्स एंड ही वाज लिफ्टेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल। तो आज जो अभी मिलने तो नहीं दिए गया, लेकिन उनके कमरे के बाहर मुझे कुछ जो हेल्थ जो उनकी जो मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन्होंने जो पैरामीटर्स बताए हैं उसमें थोड़ा उनका पोटेशियम आज उनका कम आया है। जो कल इवनिंग था उसमें वो थोड़ा लोअर साइड पे है और यूरिन में कीटोन्स हैं और वो स्टेबल हैं। सर ब्लड शुगर कैसा है? बाकी शुगर जो कल इवनिंग लिया था वो जो फ्लक्चुएट वो बिटवीन 60 एंड 80 था, तो यस्टरडे इट वाज 67 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आज जो कंसर्न है वो हाइपोकैलेमिया वाली स्टेज होती है, जब पोटेशियम नीचे होता है तो वो हार्ट की जो रिदम्स को भी अपसेट कर सकता है। तो वो एक थोड़ा सा है फैक्टर जो है रेड फ्लैग हमें लग रहा है, लेकिन अब ये अंडर ऑब्जर्वेशन में है, बट ही इज स्टेबल। दिल्ली पुलिस और सरकारी हक्काम का कहना है कि सोनम वांगचुक को सिर्फ इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। पुलिस के मुताबिक तिब्बी माहिरीन ने उनकी हालत को खतरनाक करार दिया था, इसलिए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना जरूरी था। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुतादिद अपोजिशन जमातों ने पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने एहतजाज को जमहूरी हक करार देते हुए हुकूमत पर इख्तिलाफ राय दबाने का इल्जाम भी लगाया। दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि एक पुरअमन एहतजाज को ताकत के जरिए खत्म किया गया जो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। इस मामले में सोनम वांगचुक की अहलिया ने भी खदशात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल मुंतकिल किया गया और इलाज से मुतालिक फैसलों में
खानदान की रजामंदी को नजरअंदाज किया गया। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल एक बड़े सियासी और अवामी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ हुकूमत का मौकिफ है कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी था, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन हामी कारकुनान और अहले खाना की जानिब से इसे जमहूरी एहतजाज में मुदाखलत और जबरदस्ती की कार्रवाई करार दे रहे हैं। इस वक्त तो सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में जेर निगरानी है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है, लेकिन मुसलसल तिब्बी निगरानी नागुरेज है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।